हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने प्रॉमिस किया था कि मैं सभी के रिवीजन कराऊंगा, सभी ऑब्जेक्टिव और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह सभी कराऊंगा। तो आप जो मैं अभी करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इससे भी पहले मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जा करके देख सकते हैं। मैं इसका एक प्ले लिस्ट ही मेक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब ये क्या है, आप लोगों के सामने जो है 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन पेपर में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, पेंसिल से लिखा हुआ है पेपर पे, इसलिए लिखा है मैंने ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो सके, आप लोगों की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि अगर आप लोग अपने विद्या क्वेश्चन में देखेंगे तो यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्या होगा, ऐसे नहीं रहेगा। साइड में ही नीचे क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आंसर होने की वजह से हम ठीक से अपनी प्रैक्टिस को कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, अब आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, ठीक, 10 सेकेंड का। तो ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो निम्न में क्या हमारा क्वेश्चन था, निम्न में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बच जाएगा ये नंबर 2 का, ठीक है, C2H4। ये हमारा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त, तो उसमें हमारा बताया जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्या है हमारा संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा 2 टाइप का होता है, तो ठीक है। तो संतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं। संतृप्त यानी कि हमारे वो होते हैं जिनमें क्या होता है, एल्केन ग्रुप है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त उसमें होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो इसमें जैसा कि दिख रहा है कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसमें क्या है हमारा डबल बॉन्ड बचेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन है। अगला है हमारा कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अब जब मैंने आप लोगों को आईपीसी नेम करवाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि क्या जुड़ेगा, कौन से क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, कि ऑल होगा, कौन सा अल होगा, कौन सा ओन होगा, ठीक है, कौन सा, ठीक है। तो ये सभी मैंने बताए थे। अगर आप लोगों को लर्न होंगे तो आई होप आप लोगों ने अब तक आंसर को गेस कर लिया होगा और आप लोग बता भी चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को बस 5 सेकंड टाइम देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसा कि कहा कि 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, बस 5 सेकंड में आप लोग बता सकते हैं, तो बिल्कुल बताइए। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन CHO, ठीक है। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड समूह का है जिसमें क्या होता है, अल जुड़ता है, जिसमें होगा प्रोपेनल, ठीक है। क्या होता है हमारा अल ग्रुप, जब हम आईपीसी नेम करते हैं तो अल जुड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा, ये CHO। और OH का आल होता है, आप लोगों को अब तक मालूम हो गया होगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है, ठीक है। जब अब हमारा क्या बना कि क्लोरीन जो होता है उसमें कौन सा आबंध होता है, एकल बंध, द्विसंयोजक बंध, या फिर त्रिक, या फिर जो होता है हमारा कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, बताइए। जैसा कि हमारे सामने क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं कि आयनिक आबंध में, आयनिक आबंध है, एकल सहसंयोजक है, द्विसंयोजक है, त्रिक सहसंयोजक। इसका हो जाएगा एकल सहसंयोजक आबंध, नंबर सेकंड का ऑप्शन। जितने लोगों ने बताया है उनका ये, ठीक है। तो ये नंबर उनका बन जाएगा अगर आ गया एग्जाम में तो। अब अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का साधारण सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया पहले क्वेश्चन में कि हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त, ठीक ना, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन, तो ये इसी में से आता है हमारा एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, ठीक। तो मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग अपने आंसर को बताइए। आप लोगों का ऑप्शन है CnH2n, फिर CnH2n+2, उसके बाद Cn+2H2n, उसके बाद CnH2n-2। तो अब फटाफट अपने आंसर को बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हमसे पूछा है एल्काइन ग्रुप का, तो एल्काइन ग्रुप में जो होता है हमारा सूत्र, उसमें क्या होता है कि CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पे जो दिखेगा इधर कहीं, ये वाला CnH2n+2, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। जल्दबाजी में ये माइनस वाला नहीं कीजिएगा, माइनस प्लस को ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है CnH2n बस मार दिए टिक हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक। अब हमसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ सभी के सभी रिपीटेड हैं, आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए इस पे फोकस कीजिएगा, इसमें से जरूर कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाएंगे, ठीक है।
अब आगे कहता है कि कार्बन परमाणुओं की संयोजकता है, ठीक है। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता, जब आप लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे होंगे, जब चैप्टर 4 पढ़ रहे होंगे तो उसके बारे में बताया गया होगा कि कार्बन क्या होता है, इसके संयोजकताएं कितनी होती हैं, अपरूप कितने होते हैं, इसके सभी चीज़ों के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे अब मैं फिर आप लोगों को टाइम देता हूँ इस पर सिर्फ 5 सेकेंड लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th के जितने भी हैं आप लोगों के सामने मिलते रहेंगे, ठीक है। तो कार्बन परमाणुओं की संयोजकता है, तो इसमें जो है हमारा ये 4, ठीक है। कार्बन को कितने चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से एल्कीन है, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन को आप लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली, बहुत ही आसानी से, ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड करते हुए सुना होगा तब, ठीक है। अब वो कैसे कि एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इनमें तीनों में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बस। कहते हैं कि एल्केन में जो होता है हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में जो होता है डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब मैंने इतना क्लू दे दिया है, हिंट दे दिया आप लोगों को, तो चाहे तो आंसर बता सकते हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो सिंपल सा हमारा क्या, एल्कीन में डबल बॉन्ड वाला होता है, ठीक। तो आंसर ये हो जाएगा। अगला है हमारा कि प्रोपेनान में क्रियात्मक समूह है, ठीक है। क्या है हमारा, प्रोपेनान में क्रियात्मक समूह है। अब तो थोड़ा सा इलिमिनेट करेंगे तो हो सकता है आप लोग पा जाएं, ठीक है। हमारा मैंने बताया था कि जब इसका आइसोनिम करते हैं तो ऑल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आल, ठीक। इसका जो था हमारा अल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, अल। जैसे क्या होता है, प्रोपेनल, ठीक, ब्यूटेनल, मेथेनल, और इसका जब जोड़ेंगे तो प्रोपेनाल, एथेनाल, पेंटेनाल, और इसका जोड़ेंगे तो ओन हो जाता है, ठीक है, प्रोपेनोन, ठीक है, ब्यूटेनोन, इस तरीके से इसका नामकरण करते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन देने के लिए मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। तो आई होप आप लोगों ने आंसर को ढूंढ लिया होगा कि क्या होगा आंसर। चलिए, इसमें जो होता है कि इसका आल होता है, इसका अल होता है, इसका नून होता है, ठीक, नून यानी कि ऐसे। लेकिन कभी कभी इसको क्या आ जाता है, नॉन ये वाला भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है यही है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये नंबर, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा कीटोन ग्रुप का, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमारा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम है। अब एथिल एल्कोहल, अगर आप लोगों को एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र या मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है। तो अब इसमें से आप फाइंड करेंगे क्या क्या है हमारा, तो ऑप्शन में आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ, मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इसका हमें IUPAC ने मालूम करना है एथिल एल्कोहल का। तो अब आप लोग अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं जस्ट 5 सेकंड बाद आप लोगों को आंसर बताता हूँ। क्या होगा कि एथिल एल्कोहल का होता क्या है IUPAC ने, मैंने जब बताया था कि OH समूह का करते हैं तो उसे कहते हैं आल, तो ठीक है, इसमें हो जाता है एल्कोहल, तो इसका हम IUPAC नेम करते हैं तो हो जाता है नॉल, इसलिए हमारा हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब कहता है प्रोपेनॉल है, ठीक। अभी अगर आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा कि मैंने जब एक्सप्लेन किया कि ऑल, ऑल किस में जुड़ता है हमारा, कौन से ग्रुप का है, तो एल्कोहलिक ग्रुप का है। इसमें क्या बोला है कि प्रोपेनॉल का, तो प्रोपेनॉल, अब आप लोग कार्बन ग्रुप को ढूंढ के अब बता सकते हैं अगर IUPAC नेम आप लोगों ने पढ़ा है तब, नहीं पढ़ा है तो जा करके वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, किसी भी ट्रेनर के, किसी भी एजुकेटर के देख सकते हैं, नहीं तो मेरे भी देख सकते हैं, आप लोगों की इच्छा। तो यहाँ पे है C2H5OH, इसमें क्या है C2H5, 2 कार्बन तो एथ, ठीक है। उसके बाद CH3CH7OH, 3 कार्बन तो होता है हमारा क्या, एथ मेथ प्रोप, ओके, एथ मेथ प्रोप, ठीक। तो अब इसमें से हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, बस क्या है फर्क हमारा, हाइड्रोजन का अंतर है, बाकी OH समूह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक। तो
अब इसको जब हम देखेंगे तो C2H5 होता है, यानी कि 2 अगर रहेगा, ठीक, तो इसका सूत्र को कैसे मेंशन करेंगे? तो मेंशन करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का ही मिस्टेक है, बाकी कुछ भी नहीं, तो हाइड्रोजन के मिस्टेक को करने के लिए, हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका जब बन जाता है हमारा, एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिखा जाता है CH3 CH2 CH2। अब आप लोग बताइए कि इसमें कितने हुए हमारे, और यहाँ पे ये OH, क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन मैंने लगा दिए, 1 2 3, 3 कार्बन और OH समूह। अब बताइए कितने हाइड्रोजन हुए? हाइड्रोजन हमारा 3 और ये 4, 7 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 7। तो ये ऑप्शन ना होकर के हमारा राइट होगा ये वाला। देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा वही है कि CH3 CH2 OH का IUPAC नेम है। अभी अभी मैंने क्या किया है, अभी इसको बताया था, अब इसको आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। तो मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब OH है तो इसी में से, दोनों में से एक है, ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे ना, ध्यान रखिए, क्योंकि आल जुड़ता है यानी कि नॉल ये होगा। तो आप लोग अपने अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगले की तरफ देखते हैं। कहता है कि एल्कीन है, ठीक। अब एल्कीन मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड होंगे तो उसे इन बोलेंगे, एल्कीन, ठीक। तो अब हाइड्रोजन से मालूम कर लेंगे, CH3H6 हो जाएगा, ठीक, C2H2, ठीक। अब CH3H8, तो इन 3 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर को फाइंड कर लिया होगा कि क्या है हमारा। तो एल्कीन ग्रुप, ठीक है, तो एल्कीन हमारा हो जाएगा CH3H6, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। अब आ गया ओइक अम्ल। अब फटाफट बताइएगा एथेनोइक अम्ल है क्या, ठीक। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो ऑल का है, लेकिन यहाँ पे 3 जो ऐसे हैं जो हमारे क्या शो करते हैं, ओइक अम्ल को, C OOH शो करता है ओइक अम्ल को, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब जिसने भी कार्बन के श्रृंखला को गिनने जानता है, काउंट करने जानता है, वही आंसर को बता सकता है, दूसरे की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको बताने की, जिनको नहीं मालूम है वो भी अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे कार्बन को काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ है C2H5 COOH, ठीक। क्या बोला है, एथेनोइक। एथेनोइक मैंने बताया कि अगर 2 कार्बन तो 3 कार्बन तो रहेगा हमारा कितना, प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन सेप्ट। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कार्बन गिनते हैं। इसमें कितने एथेनोइक, तो 2 कार्बन होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 कार्बन है और ये किसका है, तो हो जाएगा 3। यहाँ पे है 1 और ये 2, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 ही, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा CH3COOH, ये हो जाएगा हमारा एथेनोइक अम्ल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं आता है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं आता, एकल बंध या डबल बंध या चुंबकीय संरचना या सिंगल, सी कार्बनों के बीच सिंगल बंध, तो इसमें से क्या नहीं आता, एकल, अरे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, हमारा एल्केन ग्रुप के आते हैं, एकल बंध आएगा और सी के बीच एकल बंध नहीं होता है, क्या नहीं होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, बाकी ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्या, एसीटेल्डिहाइड का IUPAC नेम है। तो एसीटेल्डिहाइड, ठीक, जैसा कि मैंने बताया था एसीटेल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, तो जैसे एथेनॉल है, एथेनल है, एथाइन, एथीन। तो एक चीज और मैं आप लोगों को शो कर दूं यहाँ पे, तो हो सकता है आप फटाफट बता पाए कि ये चीज, इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक। अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ये एथेनल। आप लोगों को मात्राएं किसी भी प्रकार में दे देगा, एथेनल, एथेनल, ठीक, तो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा।